नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा जो पॉइंट है डिस्कशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट है। हम बात करने जा रहे हैं कि जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, अगर उनसे आप परेशान हैं तो ये रिकवरी वाले जो एजेंट्स हैं उनके अनप्रोफेशनल तरीक़ों से और उनके हैरेसमेंट से आप कैसे बच सकते हैं। मेरा वीडियो ब्लॉग आप एंड तक देखना ना भूलें। मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ऐसे सिमिलर वीडियो ब्लॉग्स आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें, और बेल आइकन इसके लिए आपको दबाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब आप किसी बैंक से या किसी क्रेडिट यूनियन से जब आप लोन लेते हैं तो आप दो तरह के लोन्स लेते हैं। आप लेते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स। जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपना कोई गारंटर या कोई सिक्योरिटी आपने उसमें लगाया है, और अनसिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं उस पे जो है आपकी जो पेइंग कैपेसिटी होती है उसके बेसिस पे ये बैंक्स आपको लोन देते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप व्हीकल लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक तरह के सिक्योर्ड लोन्स हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक तरह के अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। दोस्तों, देखा यह गया है पिछले काफ़ी सालों में कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं, बैंक्स के लिए जो लोग काम करते हैं, ये जो क्लाइंट्स होते हैं यानी कि जिन लोगों से रिकवरी करनी होती है उनका मेंटल हैरेसमेंट करते हैं। यहाँ तक कि कई बार ये भी देखा गया है कि इन लोगों के अनप्रोफेशनल रवैये के चलते कई लोगों ने जो है सुसाइड भी कमिट किया है। तो ये काफ़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो ब्लॉग बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा है कि जब आप बैंक से लोन ले लेते हैं और अगर आप किसी कारण के चलते अगर आप नहीं जो है लोन पे कर पाते हैं, मेरे एक जो है सोशल मीडिया पे फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया। उनका कहना ये था कोविड के चलते ही वाज नॉट वर्किंग, सो ही डिफॉल्टेड ऑन फ्यू पेमेंट्स। और ये जो बैंक के जो कर्मचारी हैं जो रिकवरी का काम करते हैं, इन लोगों ने जो है उनको बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि वो उनके घर वालों के पास जा कर भी और उनके पड़ोसियों को जा कर भी ये बता रहे हैं कि इन्होंने लोन ले रखा है और उन्होंने लोन में डिफॉल्ट कर रखा है। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि इस पे लीगल हिंदुस्तान में क्या प्रीसिडेंट्स हैं या फिर क्या कानून है। तो आइए सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब आप ये जो लोन्स आप जो बैंक से लेते हैं, जैसा मैं वीडियो की शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि ये जो लोन आपने लिया ये सिक्योर्ड या आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया। और जब आपने ये लोन लिया तो जैसी पुरानी कहावत है, लिए का फंद दिए से कटता है। इसका मतलब आपका ये जो बैंक का जो लोन है, जब तक आप इसको पे नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर इसकी ये लाइबिलिटी रहेगी। तो आपको किसी भी हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल इस लोन को पे करना है, तो ये आप दिमाग में रखिए। लेकिन आपकी इन इंटेंशंस होने के बावजूद भी अगर ये जो बैंक के जो कर्मचारी हैं, रिकवरी एजेंट्स हैं, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इनके खिलाफ। अगर ये लोग आपको लगातार आपका हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपके लोन से रिलेटेड आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आपको सामाजिक तौर पे जो है आपको परेशान कर रहे हैं, तो कानून में इसको डील करने का भी प्रोविजन है। तो इनको समझते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि हमारे देश में कोई ऐसा सीधा लेजिस्लेशन नहीं है, कोई एक सीधा ऐसा कानून नहीं है जैसा कि अमेरिका में है FDCPA, जिसको बोलते हैं फेयर डेट कलेक्शंस प्रैक्टिसेस एक्ट। तो FDCPA करके कानून है वो, जो कानून ये डिसाइड करता है कि किस हिसाब से ये जो डेट्स है उसका कलेक्शन करना है। यूके में जो कानून है उसका नाम है कंज्यूमर क्रेडिट एक्ट 1974। इसके साथ साथ यूके में अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1977 भी है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। तो ये कानून है। अब ये हुआ कि जब पिछले दिनों जब इन रिकवरी एजेंट्स द्वारा जो है बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किए जाना लगा, तो कोर्ट्स ने भी इस चीज़ का संज्ञान लिया। और अगर आप ये देखें कि ये जो आप लोन लेते हैं बैंक से, ये जो है एक कानून है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये इसको सरफेसाई एक्ट 2002 भी कहा जाता है। इसके हिसाब से गवर्न होता है। तो ये जो कानून है, ये कानून बनाया गया है कि जब आप बैंक हैं तो आपने अगर अपने किसी कस्टमर को पैसा दे रखा है तो आप उसका किस हिसाब से उनसे आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं।
पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन रिकवरी एजेंट्स की अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, साथ ही साथ कंज्यूमर फोरम ने भी इसका संज्ञान लिया। तो ये जो है डिटरमिन किया गया कंज्यूमर फोरम द्वारा। अगर आप देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 27 जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो सेक्शन 27 है, उसमें ये पावर है कंज्यूमर फोरम को, अगर आपका हरेसमेंट कर रहे हैं ये लोग रिकवरी एजेंट्स, तो जो कंपनी है, ये जो बैंक है, उसका जो सीईओ है यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो उसका अधिकारी है, अगर वो ये लोग जो है फेयर मीन से आपसे डेट नहीं कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको भी 1 महीने के लिए जेल में भेजा जा सकता है। तो आप ये सोच लीजिए कि कानून भी आपके बारे में सोच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कानून आपके बारे में नहीं सोच रहा है या फिर कोर्ट्स आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो जितने बैंक्स और जो क्रेडिट एजेंसीज हैं कि आप जो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में जो कानून है उनके आधार पे आप जो है ऐसा ही अपनी कोई गाइडलाइंस बनाइए जिससे कि आप एक फेयर कलेक्शन करें। तो बैंक्स ने जो है अपने खुद के कोड और कंडक्ट्स बनाए हैं। When I was preparing this blog for you, I get to know about Citibank's, जो Citibank का जो अभी पॉलिसी है 2016 का, लगभग ऐसी पॉलिसी सारे बैंक्स को जो है कही गई हैं कि वो लोग उन पॉलिसीज के हिसाब से जो है कलेक्शन करें। तो इसमें आप समझ लीजिए ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं ये आपको हैरेस नहीं कर सकते हैं, ये आपके यहाँ अनप्रोफेशनल तरीके से नहीं आ सकते हैं। आप जहां कहेंगे ये लोग वहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि ये आपके काम पे भी पहुंच जाएं, आपके घर भी पहुंच जाएं, आपके पड़ोसियों के यहाँ पहुंच जाएं और गुंडों की तरह ये जो है आपके साथ बिहेव करें, तो ये लोग ये नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा ये लोग करते हैं तो आईपीसी की विभिन्न दफाओं में आप इनके खिलाफ मुकदमा लिखवा सकते हैं। आप कंज्यूमर फोरम को, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, स्टेट कंज्यूमर फोरम है या फिर आपका जो नेशनल फोरम है, आप उनमें रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है बैंक के कर्मचारियों को, यानी बैंक की कस्टमर केयर एटसेट्रा को भी आप ईमेल लिख सकते हैं और उसके बेसिस पे इनके खिलाफ मुकदमा आप फाइल कर सकते हैं। तो आपको डरने की दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज़ समझिए कि ये जो आपने जो बैंक से जो लोन लिया है ये आपकी एक सिविल लाइबिलिटी है, तो इसकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। कुछ बैंक्स ने जो है अपने ये जो कंज्यूमर्स थे, जो लोग बैंक का लोन नहीं पे कर पा रहे थे, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस वगैरह भी लिखवाए। कोर्ट्स ने उन मुकदमों को अमूमन क्वैश कर दिया। तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपकी अगर पेइंग इंटेंशंस हैं तो ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं ये आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको डिटेन कर रहे हैं, आपका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं और लीगल तरीके से आपकी एसेट्स को लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ मुकदमा लिखवा सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कानून आपके साथ है दोस्तों। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग कि अगर आपका हैरेसमेंट किया जा रहा है रिकवरी एजेंट्स के द्वारा तो आप इसको कैसे डील करें। मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पर हैं दोस्तों, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। आज के मेरे इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार।